राम राम सभी साथियों को। आप देख रहे हैं HPN 24 न्यूज। भाई सभी साथी लाइक एंड शेयर कर दें इस वीडियो को, और इतना शेयर कर दें कि बीजेपी वालों के धुएं निकल जाए और कांग्रेस वाले भी हैरान रह जाएं और चौटाला साहब तो वाही वाही करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले, क्योंकि आज ऐसी खबर आपको लेकर आया हूँ। आज ऐसे नेता बता रहा हूँ जो बीजेपी की ही वाट लगाने में लगे हुए हैं। वो नेता कौन है? वो नेता ऐसे नेता भी नहीं है कि भाई कोई छोटे मोटे नेता हो, हाल ही फिलहाल में कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। वो नेता तब के नेता है जब भाजपा का गठन हुआ था, यानी भाजपा के साथ शुरू से जुड़े हुए नेता है। लेकिन अब हो क्या रहा है, भाजपा में उन्हीं नेताओं की अनदेखी कर दी गई। 2014 में पहली बार विधायक बने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और अब नायब सिंह सैनी, जिनका कद ऊंचा ही नहीं था भाजपा के अंदर इतना, उनको कभी भाजपा अध्यक्ष बना दिया जाता है और आज सीएम बना दिया गया। उससे कुछ नेता नाराज है, क्योंकि कुछ नेता नाराज है। आखिर नाराजगी उनकी बनती है क्योंकि एक पेड़ पौधे को जिस प्रकार से पानी से सींच कर उन्होंने तैयार किया, आज जब वो पौधा तैयार हो चुका है तो उसका फल तोड़ने नायब सिंह सैनी खट्टर जैसे भाजपा में शामिल हो चुके थे। ये नाराजगी बनती है। आप समझ भी गए होंगे, टाइटल से भी, आप थंबनेल से भी अंदाजा लगा रहे होंगे कि मैं किन नेताओं की बात कर रहा हूं। एक तो मैं बात कर रहा हूं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, जो काफी नाराज नजर आ रहे हैं भाजपा पार्टी से। मजबूरन बस वो अपने हलका के अंदर बनता कटारिया का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार के दौरान उनके दुखी हृदय से ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है कि जिसके कारण कांग्रेस के लोगों के बीच भी आंखों में आंसू आ जाए। चौटाला साहब भी एक बार शांत हो जाए, क्योंकि ऐसी ऐसी बात कह रहे, ऐसी ऐसी अनदेखी आज पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को देखने पर मजबूर कर रही है। विज प्रचार करने पहुंचे थे अपने ही हलके में, अपने हलके तक वो सीमित है, बाहर उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आज आपको बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन आज मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास जो ताकत थी वह ले ली गई है, छीन ली गई है। इनडायरेक्टली उन्होंने भाजपा के उन नेताओं पर हमला किया जिन नेताओं ने अनिल विज को दरकिनार कर दिया है। साफ साफ इशारा तो आप समझ गए होंगे। और ये दर्द एक स्कूल के कार्यक्रम में छलका। अनिल विज ने कहा कि मैं आज आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास जो देने वाली ताकत थी वह मेरे से ले ली गई है। और उन्होंने कहा कि स्कूल आया हूँ, कुछ ना कुछ देकर अवश्य जाऊँगा, और शुभकामनाएं देता हूँ और आपका विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हर लड़ाई में आपके साथ हूँ। और विज की नाराजगी तो आप जानते हैं कि सरकार बनी अंधेरे में रखा। नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया जाना था, लेकिन उनसे डिस्कस तक नहीं की गई। और वहीं पर आपको बता दें कि विज ने कहा कि गलत बात हो तो नाराज भी होना चाहिए, लेकिन जो प्रोसेस से हो रहा है, लेकिन नाराजगी तो इसी बात से है कि अनदेखी हो रही है। वहीं पर अनिल विज ने साफ साफ कह दिया कि वह अपने कैंट विधानसभा क्षेत्र से बाहर प्रचार नहीं करेंगे बंतो कटारिया के लिए। वहीं पर रामविलास शर्मा भी अपनी जबान फिसलने से बाज नहीं आ रहे हैं। रामविलास शर्मा ने क्या कहा कल की रैली में, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे, सांसद राव इंद्रजीत सिंह थे, और रामविलास शर्मा की दूसरी बार जबान फिसली और उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत का मैं स्वागत करता हूं। यानी सीएम बैठे हुए थे, उनका नाम नहीं लिया। ये जानबूझकर किया या गलती से हुआ, इस चीज का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आखिर बात उन्होंने जरूर कही, और जिसके कारण चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे बांगड़ इलाके के अंदर, पूरे इलाके के अंदर, अहिरवाल के अंदर ये चर्चा का विषय बना हुआ है। रामविलास शर्मा की नाराजगी देखी जा सकती है। तीसरी नाराजगी कैप्टन अभिमन्यु की देखी जा सकती है। काफी कद्दावर नेता है, शुरू से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आखिर एक टिकट ही तो मांगी थी, लेकिन वो टिकट नहीं दी गई। अब वो नारायण क्षेत्र तक सीमित रह चुके हैं। और किस प्रकार से नाराजगी देखी जा सकती है, चलिए, नाराजगी तो और भी काफी नेताओं की देखी जा सकती है, जैसे चौधरी कुलदीप बिश्नोई है, लेकिन वो तो हाल ही फिलहाल में शामिल हुए थे कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में, तो उनके लिए नहीं कह सकता कि वो भाजपा से लंबे टाइम से जुड़े हुए या भाजपा का गठन हुआ तब से जुड़े हुए। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा और अनिल विज, ये भाजपा के कद्दावर नेता थे। इन्होंने ही भाजपा का पौधा लगाकर, पानी देकर तैयार किया था, और आज जब वो पौधा फल देने लगा है, फल कब से देने लगा, 2014 से, तो इन्हीं नेताओं की अनदेखी की जा रही है। ऐसे में
भाजपा के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भाजपा के कद्दावर नेताओं की अनदेखी एक तरह से सोचने पर मजबूर करती है। जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उनके लिए एक सबक हो सकता है। आखिर आपको जरूर आज टिकट मिल जाए, लेकिन कल आप जीरो है। इसको लेकर जनता क्या सोचती है, अपने विचार कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हरियाणा की बड़ी खबरें मिलती रहे। जय हिंद साथियों।